पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस पाठ में राजा जनक के दरबार में राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। धनुष के भंग होने को परशुराम अपने गुरु शिव का अपमान समझते हैं और इस पर क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी के क्रोध को देखकर जनक के दरबार में सभी लोग जो उपस्थित थे भयभीत हो जाते हैं। तब श्री राम आगे बढ़कर आते हैं और कहते हैं, हे नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हे नाथ शंभुधनु शिव के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला हो ही को एक दास तुम्हारा, कोई आप ही का एक दास ही होगा। श्री राम जी परशुराम के क्रोधित स्वभाव से परिचित थे और वे जानते थे कि परशुराम के क्रोध को केवल विनम्रता से ही शांत किया जा सकता है, और ऋषि होने के कारण वे गलतियों को क्षमा करना भी जानते हैं। इसीलिए राम ने उत्तर दिया कि नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। आइए सु आज्ञा दीजिए, काह कहिए किन मोही, कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। परशुराम जी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं और इसीलिए उनका विशेषण क्रोधी रखा गया है यहाँ, कि सुनकर के रिसाई क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधी मुनि। रिसाई क्रोधित होना, नाराज होना। सेवक को सोजो करे सेवकाई, सेवक को सोजो करे सेवकाई, यदि सेवक है वह सेवा करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, धनुष तोड़ना तो ये शत्रु का कार्य है, वैसे शत्रु का कार्य मानते हैं और उससे तो करिए लड़ाई, उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। सहस्र बाहु ने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का अपमान किया था और उनकी कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। इससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने उसे अपना शत्रु घोषित कर दिया और उसका वध कर दिया। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा, कि वह बिहाई छोड़कर, समाज यहाँ उपस्थित लोगों को छोड़ करके अलग हो जाए। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह अलग हो जाए। न तो मारे, नहीं तो मारे जय है, मारे जाएंगे सब राजा, कि यदि वह व्यक्ति जिसने शिव धनुष तोड़ा है इस समाज से, सभा से छोड़कर अलग नहीं हुआ, तब सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचने लखन मुस्काने, बोले परशुधर अब माने। सुनकर के मुनि के वचनों को लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले, परशु धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी का अपमान करते हुए, वहु धनु तोरी लरिकाई, बहुत सारे अनेक धनुषों को हमने बचपन में, लरिकाई बचपन में तोड़े हैं। कबहु न हसी रिस कीनी गोसाई, हे गोसाई आपने कभी भी ऐसा रिस, ऐसा गुस्सा, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के हेतु, तो इस धनुष पर ही इतना ममत्व क्यों, इतना प्रेम क्यों। सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु, सुनकर के जो भृगुकुल के केतु यानी पताका श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वह नाराज होकर कहते हैं। लक्ष्मण की बात से उनका क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। वे कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र यानी राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार, तुम मृत्यु के वश में हो, अधीन हो, इसलिए बोल रहे हो तो ही न संभार। अपनी बोली पर तुम संभाल कर नहीं बोल पा रहे हो, बोली पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, कि मृत्यु के वश में होने से तुझे ये भी होश नहीं कि तू बोल क्या रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का धनुष, त्रिपुरारी धनुष, शिव का धनुष है ये, और तुम इसे धनु ही सम, साधारण धनुष के समान मान रहे हो। जब परशुराम जी ने कहा कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, अपितु त्रिपुरारी यानी भगवान शंकर का ये धनुष है, तब लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमने तो ये सुना है कि सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभ जोन धन तोड़े, इस धनुष को तोड़ने से क्या क्षति, नुकसान, क्या लाभ। देखा देखते हुए राम नयन के भोरे। राम जो यह सब सुन रहे थे, लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि। छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ न दोषी, रघुपति श्री राम का न दोष नहीं है। मुनि हे मुनि, बिनु काज बिना कारण, करिए कत रोष, कितना रोष कर रहे हैं, कितना क्रोध कर रहे हैं।
अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री राम ने तो केवल इसे छुआ भर था और ये छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष। हे मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के ही अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। बोले, चिताई परशु की ओर आ, और वे अपने फरसे की ओर देख कर बोले, चिता यानी नजरें। रे सठ सुनीव स्वभाव न मोरा, सठ दुष्ट, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। बालक को बोली बधो नहीं तोई, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, बधो मारना। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, जड़, हे मूर्ख, तुम क्या मुझे केवल और केवल मुनि ही समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही और अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदित, पूरा विश्व जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप, राजाओं यानी क्षत्रियों के बिना कर दिया। विपुल वार, अनेक बार, महिदेवन दीनी, और इस पृथ्वी को महिदेव यानी ब्राह्मणों को दे दिया। सहस भाव भुज छेदन हारा, हे राजकुमार, परशु बिलो को महीप कुमारा, महीप कुमार राजा के बेटे यानी राजकुमार, परशु मेरे फरसे को बिलो को देखो कि मैंने इसी फरसे से सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था, जिसकी 1000 भुजाएं थी। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच बस, चिंता में मत डालो, चिंता के लिए विवश मत करो। गर्वन के अर्वक, जो गर्भ में रहने वाला जो बच्चा है, वह भी इस दलन परशु मोर अति घोर, मेरा परशु, मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में रहने वाले बच्चे भी इसकी भयंकर गर्जना से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। तो राम जी के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत ही मधुर वाणी में बोले, बेहसी लखनु बोले मृदुवाणी, मधुर वाणी में बोले, अहो मुनि सु महाभट मानी, हे मुनि, मैं तो आपको महाभट महान योद्धा मान रहा था। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, परंतु आप तो पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे देखाव कुठारो फरसा दिखा रहे हैं। चेहत उड़ावन, चाहते हैं मानो उड़ाना, फूक पहाड़ो, फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो मानो, यानी मैंने आपको महान योद्धा माना, परंतु बार बार मुझे फरसा दिखाने से ऐसा लग रहा है कि मानो आप फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। फूक से पहाड़ उड़ाना एक मुहावरे का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है काल्पनिक बातें करना। यह कुम्हड़ बतिया को उनाई, जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ लक्ष्मण अपनी वीरता और निर्भीकता को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि यहाँ भी कोई कुम्हड़ बतिया यानी सीताफल कुमड़ा का छोटा फल कोई भी नहीं है। यहाँ पर कुमड़ा का जो फल है वे कमजोर और निर्बल व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो उंगली के दिखाने अथवा छूने मात्र से मुरझा जाते हैं, अर्थात हम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, आपके फरसे को और सरासन बाना धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कहा, जो भी कुछ कहा वह आपके बाण और फरसे को देखकर ही कहा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे द्वारा आपको महायोद्धा समझकर ही अभिमान पूर्वक ये बात कही गई है, क्योंकि मैं भी कोई साधारण नहीं। आपको भृगु के पुत्र मानकर समझी, जनेऊ बिलोकी, आपका यज्ञोपवीत देखकर जो कछु कहूँ, जो आप कुछ कह रहे हैं, सहो रिस रोकी, उसको मैं सहन कर रहा हूँ अपने क्रोध को रोक कर। सुर महिसुर अरिजन अरुगाई, लक्ष्मण द्वारा रघुकुल की परंपरा की विशेषता बताते हुए कहा है कि सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त, अरु और गाय गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के लोग जो हैं वो इन चारों पर सुराई वीरता शूरता का प्रदर्शन नहीं करते। इनका अपमान करना हमारे रघुकुल की परंपरा नहीं है। वधे पाप अपकीर्ति हारे, इनका वध करने से पाप लगता है और हारने पर, इनसे हारने पर अपकीर्ति अपयश की प्राप्ति होती है। अतएव मारतहु पाप परिये तुम्हारे, आप मारते हैं मारेंगे तब भी हम आपके चरण ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, हे मुनि, आपके जो वचन हैं वो कोटि करोड़ों
वज्र के समान कुलिस कठोर है। सम शब्द का प्रयोग समानता सूचक तो उपमा अलंकार। व्यर्थ धराऊ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। आपके तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, अत्यंत कष्ट देने वाले हैं। जो बिलो की अनुचित कहिएऊ, मैंने आपको जो देखकर जो भी अभिमान पूर्वक कहा है। क्षमाओ महामुनि धीर, हे धैर्यवान मुनि आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनकर के क्रोध में भृगुवंश मणि भृगुवंशी परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे मुनि मुझे क्षमा कीजिए। वह इस प्रकार व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध में बोलने लगे। सुनहु मंद यहु बालको, हे कौशिक। परशुराम जी ऋषि विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण के गुरु थे और केवल वे ही लक्ष्मण को कटु वचन बोलने से मना कर सकते थे। कुटिलु, यह लक्ष्मण के लिए शब्द प्रयोग किया है कि यह कुटिल है। कालबस निज, कालबस यानी मृत्यु के वश होकर इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। निज कुल घालकु, जो कि इसके अपने स्वयं के कुल को क्षति पहुंचाने का कारण भी बन रहा है। अर्थात यह बालक बहुत ही कुबुद्धि और कुटिल है। यह मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश यानी यह सूर्यवंश का होते हुए भी राकेश कलंकु, राकेश यानी चंद्रमा के लगे कलंक के समान बन रहा है। यानी यह सूर्यवंशी बालक होते हुए भी चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। निपट, पूरी तरह से निरंकुश, अनियंत्रित है, उद्दंड है। अबुधु, बुद्धू है अर्थात मूर्ख है। असंको, निडर, जिसे किसी भी प्रकार का डर नहीं। मुझे यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर लग रहा है। काल कवलु हुई क्षण माही, क्षण माही, क्षण भर में ही काल का कवल ग्रास बन जाएगा अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकारे खोरी मोहि नाई, कहता हूँ पुकार करके जोर से पहले ही, यानी मैं अभी से ही ये बात कह देता हूँ। खोरी, खोट, दोष, मोहि नाई, बाद में कोई मुझे दोष ना दे। अर्थात मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, बाद में कहीं मुझ पर दोषारोपण ना करे। तुम हटकहु जो चहु अवारा, हे विश्वामित्र, यदि तुम चाहते हो इसको बचाना, उबारा मतलब बचाना, तुम हटकहु तो तुम ही इसको रोको। कही, कहो, प्रतापु, हमारा प्रताप, बलु, बल, रोषु, हमारा और हमारे क्रोध के विषय में भी। हे विश्वामित्र, यदि तुम लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दो। परंतु लक्ष्मण तो नहीं माने और परशुराम जी को क्रोध दिलाते हुए बोले। लखन कहेऊ, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को भरने पारा, कि आपका जो सुयश है आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपने करनी, अपने मुँह से स्वयं आपने ही अपने इस यश का गान किया है। बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेक प्रकार से अनेक बार आपने स्वयं ही अपना यशोगान किया है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूँ, यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और भी कह दीजिए। जनि रस रोके दुसह दुख सहहु, यानी अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रति तम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। आप वीर व्रति है, वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है, आपको गाली देना शोभा नहीं देते। सूर समर, समर युद्ध, सूर जो शूरवीर होते हैं वे सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी को युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। न जनावही आप यानी स्वयं को नहीं जताते, अपने यशोगान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप, जो कायर होते हैं वही कतहि कहते हैं अपना प्रताप। तो विद्यमान शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की डींग मारने वाला तो कायर ही हो सकता है। यहाँ लक्ष्मण ने बड़ी ही चतुराई पूर्वक परशुराम जी को वीरता के विषय में बताया है। लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण उक्तियों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक भयावह हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण उन्हें कायर तक कह देते हैं। लक्ष्मण अपनी निडरता का परिचय देते हुए कहते हैं, तुम तो कालु हाक जनु लावा,
बार बार मोहि लागे बोलावा, हे मुनि, ऐसा लगता है मानो आप मोहि लागे मेरे लिए ही बार बार काल यानी मृत्यु को हाँक कर पुकार कर बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा। लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचन को सुनकर के परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण द्वारा व्यंग वचन सुनते ही परशुराम अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लेते हैं, अर्थात अपने भयानक फरसे को घुमाकर वार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, भले ही अब मुझे लोग दोष दें, कटुवादी बालक वध जोगु। ये कटु कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है। वध जोगु वध के योग्य है, मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैंने इस बालक को देख करके कि ये बालक है बहुत बचाया। अब ये हूँ मर निहार भा साचा, साचा अब सच में अब ये निहार मरने वाला ही है। अब मैं इसकी मृत्यु कर दूंगा। परशुराम जी के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधो। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप इसके अपराध का क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। साधु जन जो होते हैं वो बच्चों के दोष को नहीं मानते। जो साधु लोग होते हैं बालकों के दोष और गुण पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार म अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी ने कहा कि ये मेरा जो फरसा है वे दुष्ट है, खर है, दुष्ट है, और मैं स्वयं अकरुण दया रहित और को ही क्रोधित हूँ। उस पर आगे अपराधी गुरुद्रोही और सामने गुरुद्रोह करने वाला अपराधी भी है। गुरु अर्थात परशुराम जी के गुरु शिव थे और शिव धनुष का टूटना उनके गुरु के अपमान करने जैसा था। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहे हैं और फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के ही कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो इस कठोर फरसे से काटकर गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े, थोड़े श्रम से ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरुद्रोह करने के कारण इसका वध करने से गुरु ऋण से मुझे मुक्ति मिल जाती। गादि सुनो कह हृदय हसी। गादि सुनो अर्थात विश्वामित्र। परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि ही हरिहरे सूझ। हरा ही हरा यहाँ भी मुहावरा है। मुनि को सब हरा हरा ही सूझ रहा है, क्योंकि चारों ओर वो विजयी होने के कारण राम और लक्ष्मण को भी साधारण मान रहे हैं। किंतु मुनि अब भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों बालक अयमय खंड न ऊखमय, ऊखमय गन्ने से बनी हुई तलवारें नहीं, अयमय अपितु लोहे की बनी हुई हैं। अजहु न बूझ अबूझ, अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थात ये दोनों बालक फौलाद की बनी हुई तलवारें हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाती है। यो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे मुनि, आपकी शील के विषय में कौन नहीं जानता, विदित संसारा, संपूर्ण संसार जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, नीके बहुत ही अच्छी तरीके से आप माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण ही रह गया है। सोच बड़ जी के, और यही जी में आपकी चिंता का कारण भी है, अर्थात आपके जी पर इसका बड़ा बोझ है कि अभी गुरु का ऋण शेष रह गया है। सो जनू, मानो वह भी हमरे ही हमारे ही माथे काढ़ा, मानो उस ऋण से मुक्त करने की जिम्मेदारी हमारी ही हो। दिन चली गए, बहुत अधिक दिन बीत चुके हैं, ब्याज बढ़ बढ़ा और ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोले, इसलिए अब आनिए बुलाओ व्यवहारिया, हिसाब किताब करने वाले को। तुरंत देव में थैली खोली, और जो भी आपका ऋण है उसे तुरंत ही थैली खोलकर सारा ऋण एक बार में ही मैं चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। ऐसे कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपना कुठार फरसा सुधार लिया, अर्थात तैयारी कर लिया, संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकार, तो लक्ष्मण वध की संभावना से सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने पुनः पुनः परशुराम के क्रोध को भड़काते हुए कहा, भृगुवर परशु दिखावहि मोहि। हे भृगुवर, आप मुझे बार बार परशु आपके फरसे को दिखा रहे हैं, मोहि मुझे। विप्र विचारे बचो नृपद्रोही, मैं आपको विप्र ब्राह्मण विचार करके कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए
हे नृपद्रोही, राजा से द्रोह करने वाले, मैं आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, आपको कोई योद्धा से सामना करने का अवसर अभी तक नहीं मिला है, ऐसा लगता है। द्विज देवता घरई के बाड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही पड़े हैं। लगता है आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ ने वारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे, अनुचित कह रहे हैं। ये लक्ष्मण की बातों को अनुचित ठहराते हुए लोग वहां चिल्लाने लगे। रघुपति श्री राम ने शयन नहीं अपनी ही आंखों से इशारा करके लखनऊ ने वारे, लक्ष्मण को रोक दिया। अर्थात श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी आंखों के इशारे से और अधिक बोलने से रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप क्रसानु। लक्ष्मण के जो उत्तर थे मानो सरिस यानी समान थे, आहुति के समान थे, भृगुबर के क्रोध की अग्नि को, यानी परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ाने में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, अर्थात उनके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जल सम बचन, जब ये विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तो जल के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य के समान श्री राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। प्रकरण में हम देखते हैं कि परशुराम जी पराक्रमी तो हैं, किंतु स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल घातक आदि बातें उनके घमंड को ही दर्शाती है। लक्ष्मण का साहस हमें अच्छा तो लगता है, परंतु वे भी अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं और धीरे धीरे बहुत उग्र कठोर हो जाते हैं। इस कारण सारे सभाजन भी उनके विरोध में हो जाते हैं। वहीं रामचंद्र जी जो हैं शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं और इसलिए वे परशुराम सहित सबका दिल जीत लेते हैं। तुलसी की भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधि है और ये काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड से संकलित है। इस पाठ में पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।